और ये तुम्हारे क्या लगते हैं? बोला जी पूर्व जन्म की बात बताऊं ना, एक कम जो 1 करोड़ रानियां थी, ये दीमक की चिंटियां थी। और मैंने अपने पिता के चरणों को धोया और उस गरम गरम जल को मैंने बाहर फेंका और ये सारी चिंटियां उसमें जलकर मृत्यु को प्राप्त हो गई। और ये जो मेरे माता पिता है ना, ये कौन है? ये पिता है, ये मेरे मित्र थे पिछले जन्म। और ये जो मेरी माँ बनी हुई है, ये मेरे मित्र की पत्नी है। मैं बड़ा धनाढ्य था, मेरे पास धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु ये जो दोनों पति पत्नी मेरे मित्र और मेरे मित्र की पत्नी थी, इनके पास धन का बड़ा अभाव था, गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो मैंने इस मित्र को बोला ना एक दिन की देखो मित्र, मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है, दोनों मित्र तीर्थाटन के लिए चलते हैं, जो भी पैसा लगेगा मैं खर्च करूंगा, तुम मेरे साथ चल पड़ना। जब ऐसी बात कही ना, तो आज उनके मित्र घर आते हैं और अपनी पत्नी से बोलते हैं कि देखो प्रिय, कल हमने इस प्रकार से तीर्थ यात्रा के लिए निकलना है, तो तुमने क्या करना, 1 रोटी में जहर मिला देना। जो हमने रोटी बना के ले जानी ना, जब हम ठहरेंगे रास्ते में तो कुछ ना कुछ खाएंगे, तो 1 रोटी में तुम जहर मिला देना। उसने बोला महाराज आप क्या बात कर रहे हैं, क्यों रोटी में जहर मिलाऊं मैं? बोला कि जो मेरा मित्र है ना, वो तीर्थाटन के लिए जाएगा मेरे साथ, और उसके पास धन बहुत ज्यादा है, तो उसके घर में ना कोई पत्नी है ना बच्चे हैं, तो लोग समझेंगे कि वो तीर्थ यात्रा के लिए गया है, और मैं उसको इस रोटी को खिला दूंगा और उसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, और उस माल मत्ते को लेकर के मैं घर आऊंगा और हमारे अच्छे से दिन गुजर जाएंगे। तो अब जब वो माना नहीं ना, तो पत्नी की अब बस नहीं चली, तो उस बेचारी को मजबूर होकर के एक रोटी जो बनाई उसमें जहर डाल दिया और ऊपर से कोयले का निशान लगा दिया कि जब आप भोजन करें तो इस कोयले के निशान पर ध्यान दें, ताकि आपको पता चले कि ये जहर की रोटी है। तब चले तीर्थ यात्रा के लिए। जब बहुत दूर पहुंच गए ना, तो उसका मित्र बोलने लगा कि अरे मित्र, मेरी भाभी ने तो कुछ भेजा होगा ना खाने के लिए, तो चलो थोड़ा विश्राम भी हो जाएगा और भोजन भी कर लेंगे, फिर आगे की यात्रा फिर करते हैं। अब उसे क्या पता था कि मेरे मित्र के हृदय में क्या चल रहा है, इसके कितने दुष्ट विचार हैं ये। अब रोटी निकाली ना उसने अपने झोले से, तो जो जहर वाली रोटी थी वो अपने मित्र को खिला दी, और उसके खिलाने से वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। बोलो भागवत भगवान की। अब उसने वहीं किसी नदी में उसे बहा दिया और स्वयं उसका समस्त धन लेकर के घर वापस आ गया, और बड़ी आनंद से उसने अपना जीवन यापन किया। तो बालक बोल रहा है कि इस जन्म में ये मेरे माता पिता बने, यदि मैं अलग अलग जन्म लेता और इन सब का हिसाब चुकाने लगता, तो मुझे 1 करोड़ 1 जन्म लेने पड़ते, तब सब का हिसाब चुकता होता। मैंने सोचा 1 जन्म में ही इनका हिसाब चुकता कर दें, इसलिए जो है ये सब मेरी माताएं बन गई, आप मेरे पिता बन गए। इन्होंने मुझे जहर पिलाया, मेरी मृत्यु हो गई, इनका हिसाब चुकता हो गया। अब मैंने मर करके तुम्हें दुख दिया, पुत्र का वियोग दिया, इसलिए मेरा भी हिसाब किताब चुकता हो गया। बोलो बांके बिहारी लाल। तो देखिए ना, कोई भी संबंध बिना किसी कारण से बनता नहीं है। पूर्व जन्म के जो कर्म है उसके हिसाब से ही हमें अपने रिश्तेदारी ले। कोई बोलता है कि देखो अमुक व्यक्ति इतना दुराचारी है, उसकी पत्नी इतनी सात्विक है, इतनी अच्छी है कि भी देखो इसने कौन से कर्म किए होंगे, जो कर्मों के कारण उसे अच्छी पत्नी प्राप्त हुई।
फिर भाई संतोष कर लेना चाहे अपनी पत्नी कैसी भी हो। हमारे पूर्व जन्म के कर्म है। कोई बड़े संत थे, उनकी पत्नी इतनी कर्कश थी कि थोड़ी थोड़ी बात पर उनको ऐसी कचोड़ती थी कि किसी भैंस के ऊपर बैठ करके कौवा जैसे उसकी चमड़ी को नोचता है ना, वैसे उसको नोचती रहती है। तो अपने मित्र के घर गया ना, एक दिन बोलने लगा कि महाराज आप अपनी पत्नी के बीच में इतनी जिंदगी गुजार कर कैसे रह रहे हैं? तो बोला महाराज पिछले जन्म में ये भैंस थी और मैं कौवा था, मैं इसके चमड़े को नोच नोच करके खाता था ना, इस जन्म में मेरी पत्नी बन गई, मैं इसका पति बन गया, अब ये मेरी चमड़ी नोच नोच करके खा रही है। बोलो कृष्ण बलदेव की जय हो। तो अब इस प्रकार से जब चित्रकेतु ने अध्यात्म ज्ञान को सुना ना, तो उस बच्चे ने बोला अब मेरा हिसाब किताब रिश्तेदारी यही समाप्त हो गई। कोई किसी का पुत्र नहीं है, कोई किसी की पत्नी नहीं है, कोई किसी के माता पिता नहीं है। जब तक इस शरीर में आत्मा है तब तक सारे संबंधी हैं। जब ये आत्मा शरीर से निकल करके चली जाती है तो कोई किसी का नहीं होता, चाहे कितने ही प्राणों से प्रिय कोई क्यों ना हो। तब बोलते हैं जल्दी जल्दी निकालो भाई, बास भैया तथा डर लगे क्या बड़ा भारी भाई, इस प्रकार बोलते हैं जी। तो जब इस प्रकार की बातें बोली ना महात्मा ने आत्मदेव को, तो आत्मदेव फिर भी नहीं माना। आत्मदेव बोला कि महाराज यदि आप मुझे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद नहीं दोगे तो मैं अपना मस्तक फोड़ करके आपके चरणों में